हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, 2-3 पार्ट्स में कवर हो जाएगा बिकॉज इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं अलग अलग टाइप्स के, वो हमने कंप्लीट करने हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स और जो बेसिक थ्योरी है गुडविल के बारे में वो स्टडी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल देखो एक इंटेंजिबल एसेट होती है जो किसी भी बिजनेस को ना एडवांटेजियस पोजीशन पे लाके खड़ा कर देती है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपको एप्पल का फोन पसंद है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल से यस, हमें पसंद है। आपको सैमसंग का फोन पसंद है? यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगेन विल से कि सैमसंग की जो एस सीरीज है बहुत ही अच्छे फोन है, इनका कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा है। और ये जो दोनों कंपनीज है, चाहे एप्पल है चाहे सैमसंग है, ये दोनों कंपनीज जो है वो एक बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन पे जाके बैठी हुई हैं। क्यों बैठी हुई हैं? बिकॉज ऑफ देयर गुडविल। इनके गुडविल की वजह से आप एक चीज देखो, ये मुंह बोला जो प्राइस है वो मांगते हैं। एप्पल के फोन कितने ज्यादा कॉस्टली होते हैं, फिर भी यार जब भी एप्पल के फोन की बात आती है लोगों की लाइनें लग जाती है कि यार हमें एप्पल का फोन जो है परचेज करना है। सेम गोज विद द सैमसंग। शूज परचेज करने हैं तो लोगों के दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आता है? नाइकी के शूज लेते हैं या फिर प्यूमा के शूज लेते हैं। क्यों? बिकॉज कहते हैं जी बहुत अच्छे शूज है, और वो मुंह बोला जो प्राइस है वो मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? बिकॉज उन्होंने अपना रेपुटेशन क्रिएट कर दिया। और रेपुटेशन क्रिएट करने के बाद ये जो बिजनेसेस होते हैं एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। मैग्नेट की तरह लोग जो है इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। यार चलो ठीक है, इन कंपनी से हम अपने सामान जो खरीदते हैं, और यहाँ पे इनकी जो गुडविल है इस पे बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब अगर मैं कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूं, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इंटेंजिबल एसेट्स प्रिस्क्राइब्स दैट जो गुडविल होती है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते अनटिल और अनलेस अगर कोई उसके लिए पैसा ना पे किया हो। मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूं। हम बैलेंस शीट में, आपने +1 में देखा होगा या +2 में भी आप देखोगे काफी सारे चैप्टर्स में, ऑन एसेट साइड हम यहां पे गुडविल लिखते हैं। अब ये ध्यान में रखो, ये कौन से गुडविल होनी चाहिए? दो तरह की गुडविल होती है, एक होती है परचेज गुडविल और दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कौन सी गुडविल बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाएगी? परचेज गुडविल बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाएगी, बिकॉज परचेज गुडविल के लिए कुछ ना कुछ पैसा हमने जो है वो पे किया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, मान लो सपोज ए नाम का एक पर्सन है जिसने बी नाम के पर्सन से उसका बिजनेस खरीदा। ओके, अब बी के बिजनेस में एसेट्स जो थी वो 5 लाख रुपए की थी, लायबिलिटीज जो थी वो 1 लाख रुपए की थी, राइट। और ए ने बी को कहा कि जो बी का कंसिडरेशन है, जो बी को मैं पैसा दूंगा वो पैसा कितना होगा? 4.5 लाख रुपए होगा, कि 4.5 लाख रुपए जो बी को है मैं पे करूंगा। अब ए कितनी एसेट्स ले रहा है बी की? 5 लाख रुपए की। कितनी लायबिलिटीज पे करेगा? 1 लाख रुपए की। तो अगर हिसाब से देखा जाए तो कितना लाख रुपए देना बनता था? 4 लाख रुपए देना बनता था। बट फिर भी जो ए है वो बी को कितना पैसा दे रहा है? 50,000 रुपए दे रहा है एक्स्ट्रा। क्यों दे रहा है 50,000 रुपए एक्स्ट्रा? क्योंकि ये 50,000 रुपए क्या हो जाएगा? ये परचेज गुडविल हो जाएगा। उसने एक बना बनाया काम जो है वो खरीदा है, और जो बना बनाया काम बी का था वो प्रॉफिटेबल काम था, इसने उसको बी को कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना था, दैट इज कॉल्ड एज परचेज गुडविल। और ये गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाएगी। लोग काफी सारे बने बनाए काम खरीद लेते हैं, जैसे फ्रेंचाइजी का बिजनेस हो गया, मैकडोनल्ड का बिजनेस खरीद लिया, नाम से ही लोग जो है वो खींचे चले जाते हैं, तो उसकी वजह से उनको कुछ गुडविल का पैसा जो है वो पे करना पड़ता है। दूसरी तरह की गुडविल है सेल्फ जनरेटेड। यार खुद खून पसीना बहा के मेहनत करके जो गुडविल कमाई जाती है उसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। पर यार इसका वैल्यूएशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आप किस तरह से कह दोगे कि मेरी गुडविल कितनी है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे दे रहे हो, आपका बिजनेस का लोकेशन क्या है, आपकी स्टाफ जो है वो किस तरह से बात करता है।
तो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल, अभी देखो इन्होंने क्या कहा है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं रिकॉर्ड होगी। सो ध्यान रखा जाए, दैट गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अनलेस कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। तो इसमें कंसिडरेशन 50,000 रुपए का पे किया हुआ है, तो ये वाली गुडविल रिकॉर्ड होगी, पर ये वाली गुडविल रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है यार, गुडविल को वैल्यू ही क्यों किया जाता है, इसकी क्या नीड है? तो ये जितने भी पॉइंट्स आपको दें, इनमें से काफी सारे पॉइंट्स आप अपने अगले चैप्टर्स में स्टडी करोगे। जैसे कि व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मान लो दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ये 2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, बाद में कहते हैं जी हमने ना प्रॉफिट इक्वली शेयर करना, तो ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट है, टाइम टू टाइम आपको पता लगेगा, अभी इसमें हमने कुछ नहीं ज्यादा कुछ करना। अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, ए और बी कहते हैं चलो यार सी को भी बुला लेते हैं बिजनेस में, उस टाइम पे व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाई, मान लो सपोज सी जो है वो रिटायर हो जाता है, 3 पार्टनर है, या सी की डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे भी हमें गुडविल चाहिए। ये सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे, डिटेल में कवर होंगे, बट अभी के लिए फॉर द टाइमिंग हमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से देखना है। व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज बीइंग सोल्ड, किसी और फर्म को बेच दी एज अ गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस चलता रहना चाहिए, बिजनेस जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। व्हेन 2 और मोर फर्म्स अमलगामेट, मतलब अगर 2 या और फर्म्स जो आपस में जुड़ जाते हैं, तो उस टाइम पे भी गुडविल की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। एंड व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, अगर पार्टनरशिप बड़ी हो जाए, इसको कन्वर्ट करना पड़े कंपनी में, तो उस टाइम पे गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी होता है। अब अगर हम देखें मेथड, देखो एज सच देखा जाए तो गुडविल को कैलकुलेट करना, मतलब कहे ना कि गुडविल का वैल्यू करना, निकालना, वो थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी इसके लिए कुछ ना कुछ मेथड्स जो है हमें दिए हुए हैं। और वो मेथड्स कौन कौन से हैं? इन टोटल हमारे पास 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड, और इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारे पास 2 मेथड्स आएंगे, एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा आता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा आता है हमारे पास कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 तरह के मेथड्स आते हैं, एक आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब हमने आज की वीडियो में क्या करना है, आज की वीडियो में हम ना एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझेंगे कि है क्या। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत ही स्टार्टिंग वाले मतलब इजी वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा लेवल बढ़ा के देन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ये दोनों के दोनों केसेस जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। नाउ कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म विच इज टू बी वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ 4-year एवरेज प्रॉफिट। The firm earned profits in the previous 4 years as 15,000, 11,000, 18,000 and 16,000। अब इसमें आपने क्या करना है, इसको निकालने के क्या स्टेप्स है? आपने निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपने टोटल करना है, टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये फॉर्मूला लगा देना। अभी नॉर्मल प्रॉफिट का कंसेप्ट थोड़ा सा होल्ड करो, अगले क्वेश्चन में बताऊंगा कि ये नॉर्मल प्रॉफिट है क्या, राइट। अभी इसको सीधे सीधे प्रॉफिट्स दिए हुए हैं तो सीधे सीधे वैल्यूज को जोड़ लो, 15,000 प्लस 11,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000, और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 4 है। तो टोटल देखते हैं कितना हो रहा है, 15 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 26, 26 और 18 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 44, और 16 कितना हो गया? 60,000। तो 60,000 डिवाइडेड बाय अगर मैं 4 करूं तो वैल्यू कितना बनेगा मेरे पास? 15,000। तो ये मेरे पास क्या निकल गया? एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब अगर इससे मेरे को गुडविल निकालना है तो गुडविल विल बी इक्वलेंट टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, और ये नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो गिवन होगा हमें क्वेश्चन में। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो कितना आपका? 3-year परचेज ऑफ 4-year एवरेज प्रॉफिट। ध्यान रखो 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, बट नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3 है। तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 15,000 इंटू 3, तो वैल्यू आ गया 45,000। इट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके जी, रमेश परचेज भारत बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। ठीक है जी, खरीद लिया।
इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म्स गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितनी होगी भाई जी? 2 year परचेज होगी। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं गुडविल, पहले ही थोड़ा सा सेटअप कर लूं, इट विल बी इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही फॉर्मूला था। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया? 2 हो गया। पर अभी मेरे को एवरेज नहीं पता, मेरे को देखना है ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। नाउ प्रॉफिट्स ऑफ भारत's बिजनेस फॉर लास्ट 3 years एंडेड 31st March 2022, 2023 एंड 2024 वर ये दिया हुआ है इन्होंने। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट समझो कि यार नॉर्मल प्रॉफिट क्या भला है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला जिसमें प्रॉफिट प्लस एबनॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल गेन। अब ये एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन क्या होते हैं? देखो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन होते हैं जो रेगुलरली बिजनेस में नहीं होते। अगर मैं एबनॉर्मल लॉस की बात करूं, अगर मान लो सपोज दुकान में आग लग गई और आग लगने से नुकसान हो गया, तो यार आग क्या रोज रोज लगती है? वंस इन अ लाइफ टाइम क्या पता बिजनेस में आग लग जाए जिसकी वजह से नुकसान हो गया, तो वो कौन सा बार बार लगेगी? ध्यान रखा जाएगा उसका। या फिर मान लो सपोज कोई थेफ्ट हो गया, अब ये तो है नहीं चोरी रोज रोज होगी, रोज रोज चोरी का पक्का ही है कि इतनी चोरी होनी है। तो ये इस तरह के जो लॉसेज होते हैं वो एबनॉर्मल लॉसेज होते हैं। और एबनॉर्मल गेन कौन से गेन होते हैं? देखो ऐसे गेन्स जो रेगुलर नेचर के नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मशीन थी, 12,000 रुपए की थी मशीन, आपने वो मशीन 15,000 रुपए की बेच दी, कितने का फायदा हुआ? 3,000 रुपए का। अब मेरे को बताओ किसी दुकान में मान लो 12,000 रुपए का एक एसी लगा हुआ है, ओके, और उस बंदे ने नया एसी लेना था, तो उसने 12,000 वाला एसी कितने का बेच दिया? 15,000 का बेच दिया, ठीक है। कितने का फायदा हो गया? 3,000 का। अब क्या एसी वो रेगुलर बेसिस पे बेचेगा? एसी तो एक ही पड़ा था ना उसके पास दुकान पे। तो इस तरह के जो गेन्स होते हैं वो एबनॉर्मल गेन्स होते हैं। और जब भी हमें गुडविल निकालना है, ना ही हमें एबनॉर्मल लॉस और ना ही हमें एबनॉर्मल गेन कंसिडर करना है, तो हम इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। ट्रीट करके फिर फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू निकाल के हम गुडविल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इनको पहले खत्म करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले 2022 में देखो आपके पास ये 31 मार्च 2022 जो है हमारे पास 1 लाख रुपया है प्रॉफिट। अब इसमें इंक्लूडेड है एबनॉर्मल गेन, मतलब 10,000 रुपए का एबनॉर्मल गेन इंक्लूड किया है। और नॉर्मल वैल्यू निकालने के लिए मेरे को एबनॉर्मल गेन को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से 10,000 का वैल्यू माइनस कर दो, तो वैल्यू कितना बन गया मेरे पास? 90,000 बन गया। फाइन। सेकंड देखते हैं 2023 में। 2023 में क्या दिया हुआ है? 1,10,000 का वैल्यू दिया है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। मतलब ये जो प्रॉफिट का वैल्यू आया है 20,000 का एबनॉर्मल लॉस काटने के बाद आया हुआ है। तो एबनॉर्मल लॉस को क्या ट्रीट करते हैं? अगर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है इसको हम ऐड बैक कर देते हैं। तो 1,10,000 प्लस 20,000 इट विल बी 1,30,000। उसके बाद 2024 इसमें क्या है? इसमें जो प्रॉफिट है वो 85,000 का है और इसमें इंक्लूड की हुई है नॉन बिजनेस इनकम। नॉन बिजनेस इनकम ऐसी इनकम होती है जो कि हम बिजनेस से नहीं करते, किसी और सोर्स से हमारी इनकम क्रिएट हो जाती है। और जब भी नॉन बिजनेस इनकम आएगी तो उस नॉन बिजनेस इनकम को भी हमें हमारे जो एक्चुअल बिजनेस का प्रॉफिट है उसमें से माइनस करना पड़ेगा। सो व्हाट विल बी द वैल्यू? यहाँ पे आ जाएगा 80,000 रुपये। अब हमें क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है 3 साल का। एवरेज निकालने के लिए तीनों को जोड़ दो। तीनों को जोड़ के मेरे पास वैल्यू कितना आ रहा है? 90 प्लस 1,30,000 2,20,000 2,20,000 प्लस 80,000 विल बी 3 लाख। सो 3 लाख डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ये एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहे हैं। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपए आ जाएगा। अब 1 लाख रुपए एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आ गया इंटू नंबर ऑफ परचेज कितना है? ईयर परचेज 2 है तो 2 है वैल्यू। अब अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास गुडविल का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 लाख रुपए गुडविल का वैल्यू निकल जाएगा।
ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। नोट डाउन कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में एक और चीज आ गई। अब वो क्या चीज है इसको समझते हैं। नाउ ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ABC पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट लॉसेस को इक्वली शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दे एग्रीड टू एडमिट D फॉर इक्वल शेयर। D को भी कहते हैं, इसको भी इक्वली कर दे तो 1 1 1 1 चारों का बन जाएगा। तो फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितनी है 4, एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना है, पिछले 5 साल का लेना है। प्रॉफिट्स फॉर द पास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। तो पहले का 2020 का 30,000, फिर 70,000, फिर 1 लाख, फिर 1,40,000 और यहां पे ब्रैकेट में दे दिया ये क्या है, लॉस है। ओके, ऑन 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 मतलब इस वाले प्रॉफिट आने के बाद वाला दिन, मतलब ये वाली स्टार्टिंग वाला दिन 1 अप्रैल 2023, इस दिन को 5 साइकिल्स कॉस्टिंग 20,000, 5 साइकिल्स थी जिनका वैल्यू 20,000 रुपए था, वर परचेज्ड एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। रॉन्गली किस चीज में डेबिट कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। एंड डेप्रिसिएशन ऑन साइकिल वाज टू बी चार्ज एट 25% पर एनम। अब इसको कैसे सॉल्व करें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। सबसे पहले ना हमें इस चीज को समझना है। ओके, इस चीज को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा ना जो +1 वाला एक टॉपिक है, एक तो P&L अकाउंट और एक कौन सी है, बैलेंस शीट। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। P&L अकाउंट और बैलेंस शीट को समझते हैं। अब अगर मैं कहूं कि जो साइकिल खरीदे गए थे 20,000 रुपए के, उसको गलती से किस अकाउंट में डाल दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है हमारा P&L अकाउंट की कौन सी साइड में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। मतलब ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस बना दिया कितने का, 20,000 रुपीज का। ऐसे ही हुआ। अब अगर ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस में आया है, इसका मतलब इस एक्सपेंस की वजह से हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, बट एक्चुअल में जो साइकिल थे, साइकिल हमारे कहां पे आने चाहिए थे, एसेट साइड पे आने चाहिए थे। कितने के, 20,000 रुपए के। लिख कहां दिए गलती से, यहां पे लिख दिए। और क्योंकि अगर यहां पे लिख दिए, एक्सपेंस लिख दिया, तो डेफिनेटली एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन भी नहीं काउंट किया होगा हमने, क्योंकि एक्सपेंस पे थोड़ा ना डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन किस पे लगाते हैं, फिक्स एसेट पे लगाते हैं। और एक चीज समझाता हूं इसके बारे में, हमारे पास 2 तरह के खर्चे होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, बिकॉज इसकी वजह से हमारे ऊपर कोई भी एसेट क्रिएशन जो है वो नहीं होता। पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो हम बैलेंस शीट में डालते हैं, जिसकी वजह से हमारे एसेट्स क्रिएट होते हैं। और साइकिल का खरीदना हमारा कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं था। साइकिल का खरीदना 20,000 रुपए के, वो हमारे लिए क्या था, एक एसेट था। एसेट को हम एक्सपेंस मान रहे हैं। सोचो, एसेट को हमने एक्सपेंस में डाल दिया, जिसकी वजह से मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। और नेट प्रॉफिट तो कम हुआ ही हुआ, साथ ही साथ हमने उस एक्सपेंस पे डेप्रिसिएशन तो चार्ज ही नहीं कर सकते। एक्सपेंस पे डेप्रिसिएशन हम किस पे चार्ज करेंगे, एसेट पे चार्ज करेंगे। तो ये वाला जो हमारे पास वैल्यू है, ये सही वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए हमें सही वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं सही वैल्यू कैसे निकलेगा। सबसे पहले देखो, लॉस है, लॉस ऑफ 31 मार्च 2024, ये कितने का लॉस है, 1,20,000 रुपीज का लॉस है। ओके, अगर मैं अब इस ट्रैवलिंग एक्सपेंस को यहां से काट देता हूं, 20,000 काट दिए, तो मेरा प्रॉफिट अब क्या होगा, नेट प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होगा। दैट मीन्स मेरे को इस 20,000 रुपए को क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ साइकिल, क्योंकि ये एक खर्चा नहीं था, ये हमारी क्या थी, एसेट थी। और अगर मैं इसको ऐड बैक करता हूं तो ये प्लस में जाएगा, और यहां पे मेरा जो लॉस है वो कम होके कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपए का। क्योंकि ये खर्चा नहीं था 20,000, ये क्या था, एसेट का परचेज था। तो एसेट का परचेज थे, आप खर्चा शो कर रहे हो, तो उससे मेरा प्रॉफिट कम दिख रहा था, तो मैंने इस प्रॉफिट को सही जगह पे ले आया। बट अगर फिर मैं साइकिल को यहाँ पे रिकॉर्ड कर ही रहा हूं, तो साइकिल पे डेप्रिसिएशन भी लगना चाहिए। और स्टार्टिंग की तारीख क्या थी, 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 से लेके
31 मार्च 2024 तक जाके देखो, डेप्रिसिएशन भी तो साइकिल पे लग रही है, और डेप्रिसिएशन डेफिनेटली क्या करेगी, हमारे यहाँ पे आ जाएगी टू डेप्रिसिएशन। अब टू डेप्रिसिएशन है तो खर्चा हमारा बढ़ेगा, और खर्चा बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट कम होगा, बट इस केस में तो लॉस है। तो इसमें क्या करेंगे, तो व्हाट वी विल डू, 25% ऑफ 20,000, और डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस में है तो यहाँ पे वैल्यू भी क्या आ जाएगा आपका, माइनस में 5,000। अब ये लॉस मेरा एक्चुअल में कितना आना चाहिए, 1,05,000 रुपए का आना चाहिए। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, बहुत ही आराम से डिटेल में समझा दिया। अब मेरे पास एक्चुअल में ये जो लॉस 1,20,000 का था, ये कितना है लॉस, 1,05,000 का लॉस है, राइट। अब क्या करना है, एवरेज निकालनी है इनकी। तो एवरेज निकालने के लिए यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, 30,000 प्लस 70,000 प्लस 1,00,000, उसके बाद 1,40,000। तो पहले मैं इनको प्लस कर देता हूं क्योंकि लास्ट वाली आइटम तो हमारी माइनस में है। तो 30 और 70 ये हो गए 1,00,000, 1,00,000 और 1,00,000 2,00,000, 2,00,000 और 1,40,000 हो गए 3,40,000। तो 3,40,000 में से मेरे को वैल्यू माइनस करनी है, 1,05,000 रुपीज की वैल्यू माइनस करनी है, और ये वैल्यू माइनस करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2,35,000 का मेरे पास वैल्यू निकल जाएगा। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को भाई निकालना है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल सभी चीजें हैं, एवरेज प्रॉफिट देखता हूं, 2,35,000 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 से डिवीजन करना है मेरे को, 5 साल का ले रहा हूं। तो 5 1 जा 5 4 जा एंड 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट मी चेक, एक बार देख लेते हैं। 5 4 जा 23, 5 7 जा 35, 0 0 0। तो यहाँ पे 47,000 मेरे पास जो था वो एवरेज प्रॉफिट मेरा निकल आया। तो एवरेज प्रॉफिट इज 47,000। अब मेरे को अगर गुडविल का वैल्यू चाहिए तो गुडविल विल बी 47,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके कितने हैं, 4 है। तो 4 इज द नंबर ऑफ ईयर परचेज, 47,000 इंटू 4, तो 40,000 इंटू 4 और फिर 7,000 इंटू 4 करना है। तो ये वैल्यू मेरे पास 1,88,000 निकल जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, 400 अगेन 00, 4 7 जा 28, 8 टू कैरी 4, तो 1,88,000 विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये हमारा गुडविल आ गया। तो होपफुली ये आप तक क्लियर हो गया। अभी हमने नॉर्मल प्रॉफिट वाला भी देख लिया, एसेट वाला सिनेरियो भी देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये वेटेड वाला क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। नाउ प्रॉफिट फॉर द पास्ट 5 ईयर्स ऑफ अ फर्म, तो प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं पिछले 5 साल का प्रॉफिट फॉर ईयर, यहाँ पे प्रॉफिट्स लिख देते हैं। तो ईयर पहले कौन सा है, 2020, देन 2021, देन 2022, 2023 एंड 2024। प्रॉफिट क्या क्या है, वी हैव 40,000, 48,000, 60,000, 50,000 एंड लास्ट वन इज 36,000। तो ये प्रॉफिट्स हमारे पास दिए हुए हैं। नाउ कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, 3 है, ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स ऑफ 1 2 3 4 एंड 5। मतलब आपने जो वेट्स असाइन करने हैं वो रिस्पेक्टिवली इस तरह से असाइन करने हैं। ये जो आपके पास जो वेट्स हैं वो कैसे आएंगे, पहले साल का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, देन 4 एंड देन 5। इस तरह से वेट्स आपने असाइन करने हैं। टोटल भी कर लो, 15 आ जाएगा इसका टोटल करके। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, प्रॉफिट्स को वेट से मल्टीप्लाई कर देना है। प्रॉफिट्स और वेट्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या निकल रहा है, 40,000 इंटू 1, 40,000 आ गया। 48,000 इंटू 2, ये आ जाएगा भाई 96,000। देन 60,000 इंटू 3, 1,80,000। उसके बाद 50,000 इंटू 4, ये आ गया जी 2 लाख। एंड देन 36,000 इंटू 5, तो 30 इंटू 5 विल बी 150 एंड 6 इंटू 5 विल बी 30, तो ये आ गया 1,80,000, राइट। अब हमने क्या करना है, इसका टोटल कर देना है। देखते हैं आप टोटल करके कितना आ रहा है। पहले थाउजेंड्स वाले देख लेते हैं, लाख वाले देख लेते हैं पहले। लाख वाले के बाद देखते हैं 1 2 3 एंड 4, तो 4 लाख तो एक आ गया। उसके बाद दूसरा वैल्यू देखते हैं,
80 प्लस 80 160 एंड 42 लाख और 2,90,000, तो यहाँ पे 2.98 आ गया, तो ये बन गया हमारा 6,90,000। तो 6,90,000 तो एक आ गया, और उसमें 6,000 और जोड़ दो तो 6,96,000, इसका टोटल आ गया 6,96,000। तो ये वैल्यू आ गई। अब मेरे को क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वैप निकालना है। वैप का मतलब है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसमें कुछ और नॉर्मल प्रॉफिट का सिनेरियो नहीं होगा, क्योंकि कोई एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन नहीं दिया होगा, तो फिर उसी तरह से हमने इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो वैप अब निकलेगा आपका, इट विल बी ये जो हमारे पास टोटल आ गया ये वाला वैल्यू, सो 6,96,000 अपॉन टोटल ऑफ वेट्स, वेट का टोटल करना है। तो वेट का टोटल इतना, ये फॉर्मूला जरूर लिखना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट विल बी द जो हमारा वेट मतलब प्रॉफिट इनटू वेट्स मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू है पूरा लिखना है, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स लिख के ही फिर ये वैल्यूज लिखना है, बिकॉज स्टेप्स के मार्किंग होती है, तो फालतू में नंबर मत कटवाना अपने। तो इसको सॉल्व करते हैं। 15 1 15, 15 4 60, तो 96 बचा, 15 6 90 एंड 6 फिर बचा 4 तो 46,400 हमारे पास क्या आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। और अगर मेरे को गुडविल का वैल्यू निकालना है तो 46,400 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, चेक करते हैं कितने हैं, फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, तो 3 ईयर परचेज है, मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देंगे। सो लेट्स सी कितना वैल्यू आ रहा है, 0 0 3 4 12, 1 कैरी, 6 3 18 19, 1 कैरी, नाउ 3 4 12 एंड 13, सो इट विल बी 1,39,200। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। पार्ट 2 में सुपर प्रॉफिट मेथड के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और पार्ट 3 में करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड के। सो टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।